हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे सोलर पावर टेक्नोलॉजी। और सोलर पावर टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने कल बेसिक्स देखा था कि सोलर कुकर, तो किस तरीके से हम लोग सोलर कुकर का यूज करके हम लोग किसी भी चीज़ को कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं। ठीक है। जो आपका किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कुक करना है तो उसमें हम लोग सबसे पहले हीट एनर्जी का यूज करते हैं। वो हीट एनर्जी बहुत तरीके से हम लोग गेन करते हैं, जैसे कि आपका एलपीजी हो गया या वुड हो गया या इलेक्ट्रिसिटी से हो गया। ठीक है। तो देन वो क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके लिए हमको क्या 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 करना होता है, पे आउट करना होता है। बट अगर हम लोग बात करें सोलर कुकर की, तो सोलर जो अपना सन एनर्जी वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। इसके लिए कोई भी अपने को बिल या पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस तरीके से हम लोग जो सोलर कुकर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खाना को कुक कर सकते हैं। और अपना जो अदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी सेम वही प्रिंसिपल है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि फूड को कुक करने के लिए उस कुकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक हीट जनरेट करते हैं। और उस हीट एनर्जी के द्वारा हम लोग वाटर को या फूड को क्या करते हैं, अपना कुक करते हैं या उसको पकाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके से सोलर कुकर में हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके का मिरर यूज करते हैं, और उस मिरर का नाम था कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर। और उस कॉनकेव मिरर का मेन काम क्या था कि वो सनलाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे केंद्रित करना है, एक एक पॉइंट पे उसको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है। कहाँ पे, रिसीवर के ऊपर। ठीक है। तो देन वहाँ पे क्या होता है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ठीक है। तो ठीक है। तो देन वहाँ पे जैसे हीट एनर्जी वहाँ पे जनरेट होती है, तो देन हम उसका यूज करके अपने जो अपना जो सिस्टम है उसको हम लोग हीट कर सकते हैं। जो आपका कुकिंग पैन हो सकता है, ठीक है, या वहाँ पे सोलर कुकर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मेन काम क्या है कि उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के ऊपर क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ठीक है। और जस्ट लाइक रिसीवर को हम लोग मान सकते हैं कि कुकिंग पैन हो गया। ठीक है। और देन वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होती है, और उस हीट एनर्जी से हमारा जो है हम लोग किसी भी चीज़ को कुक कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पकाने के लिए अपने को क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। ठीक है। उसी हीट एनर्जी से कोई भी चीज़ क्या होती है, कुक होती है। ठीक है। हीट एनर्जी के द्वारा क्या होता है कि जो फूड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, वो पक जाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा आपका सोलर कुकर का यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका सन है। ठीक है। और यहाँ पे ये सनलाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से, ये एक तरीके का क्या है, वुडन बॉक्स है। ये एक तरीके का क्या है, वुडन बॉक्स है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, कुकिंग पॉट को रख रखा है। आप देखें यहाँ पे ये क्या है, आपका कुकिंग पॉट है जिसमें हम लोग खाना को कुक करेंगे। ठीक है। और ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो इसके ऊपर का पार्ट है, ये बिल्कुल क्या है, एक मिरर है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ठीक है। इसी रीजन से जो इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो पॉट रखा हुआ है, इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है, इसी को हम लोग ने यहाँ पे शो किया है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक वुडन बॉक्स है, उसके अंदर आपका कुकिंग पॉट रखा रखा हुआ है, और ये आपका क्या है, मिरर है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जिसको लिख रखा है मैंने कि ये क्या है, आपका प्लेन मिरर है, या इसको हम लोग रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है। ये जो है आपका ग्लास सीट कवर है, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा चीज है वो ग्लास सीट से कवर किया हुआ है। ठीक है। ग्लास सीट से कवर किया हुआ है। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो इंसुलेटेड बॉक्स है, पेंटेड ब्लैक फ्रॉम द इनसाइड। ठीक है। किसी भी चीज को हम लोग ब्लैक से इसलिए पेंटेड करते हैं कि वो क्या करता है कि हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अगर कोई ब्लैक बॉडी हो तो वो हीट एनर्जी को मैक्सिमम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई व्हाइट बॉडी हो तो क्या करेगा, हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्व नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा। और इंसुलेटेड बॉक्स का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को इंसुलेटेड इसलिए करते हैं कि जो उसके अंदर की जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी मतलब कि एस्केप ना हो, किसी भी तरीके का जो थर्मल लॉस है वो लॉस नहीं हो। ठीक है। और ये आपका वुडन बॉक्स है। ठीक है। वुडन बॉक्स हैविंग थर्मोकोल लाइनिंग इनसाइड। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि थर्मोकोल का लाइनिंग करते हैं। ठीक है। थर्मोकोल का लाइनिंग इसलिए करते हैं कि थर्मोकोल थर्मोकोल क्या करता है, एक तरीके से जो हीट एनर्जी को वो लॉस नहीं होने देता है। ठीक है। इसका भी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है। कि जो अपना सिंपल जो अपना पॉट यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग खाना रखते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि खाना रखते हैं तो उसमें खाना क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है। तो कभी अगर आपको मौका मिले या कभी वो खराब हो जाए तो उसको आप देखना, तो उसके अंदर दो लेयर्स होती है। ठीक है। और उन लेयर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, थर्माकोल को पुट करते हैं। ठीक है। वो थर्माकोल क्या करता है कि जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बनाए रखता है,
मतलब जो हीट एनर्जी है उसको क्या करता है, लॉस नहीं होने देता है, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम लोग थर्मोकल, थर्मोकल का एक प्रॉपर्टी है कि ये हीट एनर्जी को क्या करता है, लॉस नहीं होने देता है और जो टेम्परेचर उसको बनाए रखता है, ठीक है। तो वुडन बॉक्स हैविंग थर्मो, इसके अंदर हम लोग थर्मोकोल का क्या कर देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं। क्यों? हीट एनर्जी को जो अपना हीट एनर्जी है वो किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं हो, एस्केप नहीं हो या मेरा लॉस नहीं हो। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये आपका सनलाइट है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने दो तरीके से सनलाइट को दिखा रखा है। एक जो सनलाइट है, ठीक है, आप देखिए ये जो सनलाइट है, सन एनर्जी इंटरिंग डायरेक्टली, ये जो सनलाइट है डायरेक्टली स्पॉट पे रिसीव हो रही है, ठीक है, स्पॉट पे रिसीव हो रही है। और दूसरा है कि ये जो सन रेज सबसे पहले इस मिरर पे रिसीव हो रही है, इसके बाद रिफ्लेक्ट होके इस स्पॉट पे आ रही है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे रिसीवर, ठीक है। इस मिरर का मेन काम क्या है कि जो सन एनर्जी है, जो सनलाइट है, उसको रिफ्लेक्ट करके रिसीवर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वहां पर जनरेट होगी, और जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होगी उतना ही खाना अपना अच्छा बनेगा। मतलब जितना अपने को टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कुकिंग पॉट है और इसके अंदर हम लोग कुछ भी सामान रख के हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये मिरर है। इस मिरर से आपका जो आपका सन लाइट है वो क्या कर रहा है, टकरा के और रिफ्लेक्ट होके इस रिसीवर के ऊपर, या इसको कुकिंग पॉट बोल सकते हैं, वहां पे क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है, ठीक है। ग्लास शीट कवर, ठीक है। आप देखना कि आजकल जो हम लोग जब खाना बनाते हैं तो जो पॉट्स आते हैं उसको ऊपर ढकने के लिए एक ग्लास का लीड ढक्कन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीड, ठीक है। वो लीड हम लोग क्यों लगाते हैं, लीड हम लोग इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई खाना हम लोग कुक कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उसको ढक ढक के पकाओ, ठीक है। वो जल्दी पकेगा, वो जल्दी इसलिए पकेगा कि उसके अंदर का जो स्टीम है या जो हीट एनर्जी वो रिलीज नहीं होगी, ठीक है। जब उसके अंदर की हीट एनर्जी रिलीज नहीं है, कुकर का मेन काम क्या है, कुकर के अंदर क्या होता है कि हम लोग सारा चीज रख के और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से आपका खाना क्या हो जाता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या है कि एक ग्लास शीट कवर, या उसको लीड बोलते हैं, उसका ढक्कन बोलते हैं, ठीक है। उसको वो क्या कहता है कि इससे क्या होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, सनलाइट को अंदर आने तो देगा, ठीक है, जो सन लाइट है उसको अंदर आने तो देगा, बट हीट एनर्जी का लॉस नहीं होने देगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर का जो यूवी लाइट्स है, ठीक है, यूवी लाइट से उसको अंदर आने देगा, ठीक है, लेकिन जो आपका हीट लॉस है उसको बाहर नहीं जाने देते। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्लास शीट या कवर यूज करते हैं आपका, क्यों कि इस तरीके से जो मेरा हीट का जो लॉस है वो लॉस नहीं होता है, ठीक है। ये इंसुलेटेड बॉक्स है, ठीक है, पेंटेड ब्लैक फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है। इसको हम लोग बाहर से क्या करते हैं, ब्लैक से पेंट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए पेंट करते हैं कि जो ब्लैक के बॉडी होती है वो क्या करती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करती है और शोषित करती है। क्लियर? और ये पूरा एक क्या है, आपका वुडन बॉक्स है। ये पूरा सिस्टम एक वुडन बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है, जिसके मतलब हम लोग अंदर थर्मोकोल का लाइनिंग कर देते हैं। लाइनिंग इसलिए करते हैं कि जो उसके अंदर का जो मतलब कि जो हीट लॉस है वो नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा इसका ये डायग्राम है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हम लोग सिंपल से एक मिरर यूज करते हैं। इस मिरर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके रिसीवर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कराते हैं, ठीक है। और वहां पर हम लोग हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। उस रिसीवर का हम लोग पॉट भी या कुकिंग पैन बोल सकते हैं, और देन वहां पर हम लोग हीट एनर्जी जनरेट करा के हम लोग यहाँ पे जो है अपना किसी भी जो भी अपने को खाना कुक करना है उसको हम लोग कुक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख ले, सिंपल से इसका अरेंजमेंट है। क्लियर? अब देखिए इसमें आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो इसमें देख लिए वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो है सनलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सनलाइट कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ मिरर, आप देखिए यहाँ पे इस मिरर का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सनलाइट को किसी रिसीवर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जो मिरर है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है, ठीक है, कि जो सनलाइट है उस मिरर से टकरा के रिसीवर के ऊपर क्या होगी, कॉन्सेंट्रेट होगी, और देन वहां पे हम क्या कर उस रिसीवर के ऊपर हीट एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। दूसरा जो इसके प्रिंसिपल में हम है, ठीक है, कि कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी सनलाइट है रिसीवर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगी विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसका जो दूसरा जो चरण है, जो इसका दूसरा प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली लाइट एनर्जी को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ये करते हैं, उस रिसीवर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका लाइट एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। और उसी हीट एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं अपने
किसी भी चीज को कुक करने के लिए, ठीक है। तो और तीसरा है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग हीट एनर्जी। ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैप करना, पकड़ना, ठीक है, फंसा देना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैप कर देते हैं, ट्रैपिंग हीट एनर्जी, ठीक है। जो हीट एनर्जी उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। मतलब किस तरीके से ट्रैप करते हैं, ठीक है, कि जो भी अपनी सनलाइट आई, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास का कवर यूज करते हैं या ग्लास लीड यूज करते हैं, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है कि जो हम लोग सनलाइट है, जो हीट एनर्जी, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं और उसको हम लोग बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 3 प्रोसेस है, ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको और हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा आपका डायग्राम है, इसको हम लोग बोलेंगे सोलर कुकर, ओके। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग देखेंगे तो सिंपल सा हम लोग ने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, कि ये आपका देखिए यहाँ पे हम लोग ने एक पॉट रख रखा है, ठीक है। और देन ये आपका पूरा पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, कॉन्सेंट्रेट होने के बाद यहाँ पे लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। देन उस हीट एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पॉट को हीट एनर्जी देते हैं और इसके अंदर जो भी आपको चीज कुक करना है हम लोग उसको इजीली कुक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये जो लाइट्स दिख रही है, ठीक है, एडजस्ट रिफ्लेक्टर टू बाउंस सन इनटू बॉक्स, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कि ये जो सन रेज है उसको बॉक्स के ऊपर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक जगह पर, ठीक है। एडजस्ट रिफ्लेक्टर मतलब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने के किसी चीज को हम लोग एडजस्ट करते हैं कि एक ही जगह पे जो सनलाइट हो वो क्या हो, रिफ्लेक्ट हो या कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसमें देखिए ये क्या है, सनलाइट हीट द कंटेनर, ठीक है। जो सनलाइट है, ठीक है, ये कंटेनर को क्या करेगा, हीट करेगा, ठीक है। सनलाइट हीट द कंटेनर एंड सोलर एब्जॉर्बर प्लेट, ठीक है। सनलाइट का मेन काम क्या है, इस कंटेनर को और जो सोलर ऑब्जर्वर जो प्लेट है उसको क्या करेगा, हीट करेगा, ठीक है। और उसी हीट एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सनलाइट हीट्स द कंटेनर एंड सोलर एब्जॉर्बर, ठीक है। ये सनलाइट है, ठीक है, ये जो कंटेनर है और जो सोलर एब्जॉर्बर है, ठीक है, उसको क्या करेगा, हीट करेगा, ठीक है। द एब्जॉर्बर प्लेट मूव्स द हीट टू द वाटर और फूड, ठीक है, कि जो ऑब्जर्वर प्लेट पे जो हीट एनर्जी जो कलेक्ट हो रही है वो क्या करेगा, मूव्स कर देगा, कहाँ पे मूव करेगा, वाटर और फूड की तरफ, ठीक है। क्योंकि उसी से तो अपने को क्या करना है कि किसी भी चीज को कुक करना है या उसको चीज को हमको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो नीचे वाला लाइन है, द एब्जॉर्बर प्लेट मस्ट बी सपोर्टेड अबव द बॉक्स, ये ठीक है, कि जो आपका ऑब्जर्वर प्लेट है वो बॉक्स के जस्ट हम लोग ऊपर किसी सपोर्ट के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, टू प्रिवेंट हीट लॉस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका एब्जॉर्बर प्लेट है उसके सपोर्ट के मदद से ये जो आपका बॉटम पार्ट है इसके जस्ट हम लोग ऊपर रखते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि जो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं करें, ठीक है, इसके जस्ट लाइक बॉटम में ही हम रख देते, इससे क्या होगा कि जो आपकी हीट एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्बर प्लेट को सपोर्ट की सहायता से इस बॉटम से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर हम लोग कंटेनर को रखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपकी हीट एनर्जी है वो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्टली कोई चीज है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाए तो वो सारी की सारी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आपका अरेंजमेंट है कि और इस अरेंजमेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना को बना सकते हैं। और ठीक है, ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है। पहला है कि जो सनलाइट है, सनलाइट को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कराते हैं। दूसरा है जो आपका जो लाइट एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। देन हम लोग क्या करते हैं, ट्रैपिंग हीट एनर्जी। क्लियर, देख लीजिए इसको थोड़ा, इसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग। देखिए सोलर कुकर का वर्किंग प्रिंसिपल जो अभी हम लोगों ने मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि एग्जाम में अगर आता है तो इस तरीके से आप इसको इजीली आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि पहला सन लाइट को कॉन्सेंट्रेट कराना, दूसरा उस लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना, और तीसरा क्या था कि जो आपका कि जो लाइट हीट एनर्जी उसको क्या करना, ट्रैप करना, ठीक है, उसको पकड़ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सन सोलर कुकर वर्किंग प्रिंसिपल, सनलाइट concentration to concentrate and channel light from the sun into a teeny cooking space, a mirror surface with a high specular reflection is used। मतलब सिंपल सा एक वर्ड में समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि एक मिरर यूज करते हैं, उस मिरर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उस सनलाइट को रिसीवर के ऊपर क्या करते हैं, कंसंट्रेट कराते हैं। क्लियर।
सेकंड पॉइंट देखिए, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू ए हीट एनर्जी। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने क्या कर दिया, रिसीवर के ऊपर जो आपका लाइट एनर्जी उसको क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट करा दिया। अब उस लाइट एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, हीट एनर्जी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट इज फोकस्ड ऑन टू ए रिसीवर। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ मिरर हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट को रिसीवर के ऊपर क्या कर देते हैं, केंद्रित करा देते हैं, फोकस्ड करा देते हैं। ठीक है, उसी रिसीवर को हम लोग बोलते हैं सच एज कुकिंग पैन। ठीक है, क्योंकि कुकिंग रिसीवर को हम लोग कुकिंग पैन बोल सकते हैं कि उसी के अंदर हमारा क्या होगा, खाना बनेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट को ऑब्जॉर्व करने के लिए और शोषित करने के लिए सोलर कुकर पॉट्स एंड पैन शुड बी मेटल ब्लैक। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका पॉट है एंड सोलर कुकर है, ठीक है, उसको क्या होता है, मेटल ब्लैक होता है। वाई? क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या करेगी कि जो सनलाइट को मैक्सिमम अमाउंट में अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मेटल ब्लैक। नेक्स्ट, द इंटरेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द रिसीवर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए हीट थ्रू ए कंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका जो लाइट एनर्जी वो हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपका तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रैपिंग हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी को ट्रैप कर देना, फंसा लेना। ठीक है, तो कैसे, अभी मैंने बोला था यूजिंग ए ग्लास लिड, मतलब हम लोग कोई खाना बनाते हैं तो उसको ऊपर से ढक देते हैं। ढक इसलिए देते हैं, और ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, कि सनलाइट उसके अंदर से तो जाएगा बस, बट उसके अंदर का जो हीट एनर्जी है वो रिलीज नहीं होगा, उस हीट एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसको लोग बोलते हैं ट्रैप। ठीक है, ट्रैप होता है ना, ट्रैप क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह कहीं भी अगर किसी जानवर को फंसा तो गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं कि घास वगैरह रख देते हैं। ठीक है, मतलब उसके तो उससे क्या होता है, वो जानवर अंदर तो चला जाता है पर बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये क्या है, एक ट्रैप हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जो सनलाइट है वो अंदर तो जाएगी बस, बट अंदर जाने के बाद जो हीट एनर्जी है इस ग्लास लीड की वजह से मतलब बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो वही है ट्रैप। यूजिंग ए ग्लास लीड ऑन द पॉट इंक्रीज लाइट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पैन। ग्लास लीड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट को आपको जो आपका लाइट है एनर्जी उसको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, रिड्यूस कन्वेक्टिव एनर्जी लॉस। ठीक है, और ये ग्लास लीड क्या करेगा, अंदर के जो कन्वेक्टिव एनर्जी लॉस उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। एंड इम्प्रूव्स द कुकर हीट होल्डिंग एबिलिटी। ठीक है, और ये क्या करेगा कि जो कुकर की हीट होल्डिंग कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है उसको क्या कर देगा, ये इम्प्रूव कर देगा। तो ये सिंपल सा आपका क्या है, सोलर कुकर वर्किंग प्रिंसिपल एक बार देखिए। इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं टाइप्स, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं इस सोलर कुकर के। क्लियर? आगे हम लोग स्टडी करेंगे टाइप ऑफ सोलर कुकर। ओके, तो देखिए यहाँ पे कि अभी हम लोगों ने देख लिया था कि वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया था, अब हम लोग टाइप ऑफ सोलर कुकर देखेंगे कितने तरीके के सोलर कुकर होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोलर कुकर, वन इज बॉक्स टाइप सोलर कुकर। ठीक है, वन इज बॉक्स टाइप सोलर कुकर एंड अनदर वन इज पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सोलर कुकर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोलर कुकर, वन इज बॉक्स टाइप सोलर कुकर एंड अनदर वन इज पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर। ठीक है, तो इसमें देखा बॉक्स टाइप सोलर कुकर तो है। ठीक है, अब कुकर का मेन काम क्या है, किसी भी चीज को कुक करना। ठीक है, लेकिन वो क्या है, बॉक्स टाइप है, मतलब सीधे से अरेंजमेंट है कि पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या है, एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट है बॉक्स के अंदर है। और पैराबोलिक टाइप में क्या होता है कि सोलर कुकर के अंदर जो उनका अरेंजमेंट है एक पैराबोला की तरह है। ठीक है, पैराबोला की तरह है, और इसमें क्या है कि पूरा अरेंजमेंट एक बॉक्स के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है बॉक्स टाइप सोलर कुकर। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये है आपका बॉक्स टाइप सोलर कुकर। ठीक है, इसके अंदर ये पॉट रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग फूड को क्या करते हैं, कुक करते हैं। इसके ऊपर ये ग्लास है, अभी मैंने बोला कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसका लीड, ट्रांसपेरेंट ग्लास की लीड होती है उसके ऊपर ढका जाता है। वो क्या करते हैं कि हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व तो करती है बट हीट एनर्जी को जाने नहीं देती है, मतलब उसका लॉस नहीं होने देती। क्लियर? ये देखिए, ये जो जहां पे आपका पॉट रखा हुआ है, ठीक है, इसका ये जो बॉटम पार्ट है वो ब्लैक पेंटेड इनर वॉल ऑफ मेटालिक्स बॉक्स। ठीक है,
मतलब इसको ब्लैक पेंट कर दिया जाता है। ब्लैक पेंट इसलिए कर दिया जाता है कि मैक्सिमम ये हीट एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। ब्लैक जो चीज़ है वो क्या करेगी कि किसी भी हीट एनर्जी को क्या मैक्सिमम अमाउंट में क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा रखा है, ये इसको हम रिफ्लेक्टर बोलेंगे। यहाँ से सनलाइट आई यहाँ पे, ठीक है, इस मिरर से टकरा के सीधे यहाँ पे क्या हुई कि इस रिसीवर के ऊपर, ये आपका रिसीवर है, मतलब ये आपका पोर्ट है, यहाँ पे क्या हुई, कॉन्सेंट्रेट हुई, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होने के बाद ये हीट एनर्जी, सॉरी ये लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है। और देन इसको हम लोग ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास से या लीड जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कवर रखते हैं, ठीक है, कि ये जो लाइट एनर्जी अंदर तो जाती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जो हीट एनर्जी है वो वापस नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये रिसीवर के ऊपर हम लोग क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पे जो भी स्पॉट के अंदर जो भी फूड वगैरह रखा जाता है तो उसको एक हीट एनर्जी, वो टेम्परेचर मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे वो चीज़ कुक हो जाता है। टेम्परेचर के मतलब माइक्रोवेव देखा है आप लोगों ने, माइक्रोवेव के अंदर हम लोग टेम्परेचर सेट करके कोई भी चीज़ को रख देते हैं, ठीक है, वो क्या करके कुक हो जाता है। जैसे हम लोग माइक्रोवेव के अंदर लिया, उसके अंदर चिकन रख दिया, ठीक है, और ठीक है, और कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि पूरा का होल चिकन क्या वो पक जाता है। मतलब टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर जैसे उस चीज़ को मिलता है वो चीज़ें क्या होती है, पक जाती है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, लिट्टी लगाते हैं, ठीक है। लिट्टी क्या क्या होता है कि लिट्टी बनाया फिर उसको हम लोग आग में डाल देते हैं, जैसे हम लोग आग में डालेंगे उसको वो टेम्परेचर जैसे ही मिला वो लिट्टी क्या होती है, अंदर तक पक जाती है, ठीक है। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ है कि ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक बॉक्स के अंदर होता है, इसको तो बॉक्स टाइप बोला जाता है, ठीक है। ये आपका ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर्ड होता है, जिससे क्या होगा कि ये लाइट एनर्जी को अंदर तो आने देती है, ठीक है, बट जो आपका हीट लॉस है उसको बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। ये आपका पॉट है, जस्ट लाइक रिसीवर है, और ये जिस पे ये पॉट रखा हुआ है कि ये बिल्कुल ब्लैक से पेंटेड किया हुआ रहता है, इसका इनर जो वॉल है ये क्या करें कि मैक्सिमम जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपल एक मिरर यूज करते हैं, उस मिरर का यूज करके हम लोग जो सनलाइट है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिसीवर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कराते हैं, और देन आपका क्या होता है कि वहाँ पे लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ कुकर हीट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय ए रिफ्लेक्टर बॉक्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे रिफ्लेक्टर या प्लेन मिरर के द्वारा जो लाइट एनर्जी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, एंड देन द हीट गेट्स ट्रैप्ड बाय द टॉप ग्लास लाइक ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो और यहाँ पे जो हम लोग टॉप में ये हम लोग ग्लास यूज कर रहे हैं उसे अब जो आपकी जो हीट एनर्जी वो ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अंदर आने का तो रास्ता है पर बाहर जाने का रास्ता बंद, ठीक है, जस्ट लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो सनलाइट आती तो है, ठीक है, आने के बाद क्या होता है कि जो उसे जो अर्थ सरफेस है वो हीटेड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वो हीट एनर्जी वापस स्पेस की तरफ क्या हो जाती है, लौटने लगती है, रिफ्लेक्ट होने लगती है, ठीक है, मतलब वो हीट एनर्जी रिलीज होने जाती है। बट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, वो जो हीट एनर्जी है वो उन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। उससे क्या होता है कि जो अपना पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहता है, ठीक है। मतलब नहीं तो क्या होगा कि अगर जो भी टेम्परेचर आया और वो सारा का सारा अगर हीट एनर्जी वापस लौट जाए तो जो हम लोग क्या होगा कि जो धरती का टेम्परेचर है वो मिनिमम हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग रह नहीं पाएंगे, ना तो यहाँ पर कोई फसल हो पाएगी, ठीक है। तो जस्ट लाइक कहने का मतलब ये है कि मतलब कि जो आपकी हीट एनर्जी आई लेकिन हम लोग उसको वापस रिलीज नहीं होने देते हैं, जस्ट लाइक जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा उस हीट एनर्जी को का कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो आपका अर्थ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बना रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक फंडा है कि इस प्लेन मिरर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि रिसीवर को हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेट कराते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कुकर हीट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय ए रिफ्लेक्टर बॉक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टर बॉक्स के द्वारा जो हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, एंड देन द हीट्स गेट ट्रैप्ड बाय द टॉप ग्लास, ठीक है। और इस ग्लास के द्वारा इस हीट को क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, ठीक है, मतलब पकड़ लिया जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड हीट द कुकिंग पॉट, और इसका यहाँ पे जो क्या है इस ग्लास के द्वारा जो हीट है उसको ट्रैप कर लिया गया, और उसे हम लोग क्या करते हैं, इस पॉट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और इसके अंदर जो भी आपका कुकिंग मटेरियल है उसको हम लोग कुक कर देते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कुकिंग इट कंसिस्टेड ऑफ, इसके अंदर हम लोग क्या क्या लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग ने देखा एक ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ये आपका देखिए इस तरीके से ब्लैक बॉक्स लेंगे, ग्लास कवर लेंगे, ठीक है, ये आपका ग्लास कवर है जिसे जो उसको टॉप में रखते हैं उसको ढकते हैं, ठीक है। कुकिंग कंटेनर हो गया आपका, ठीक है, ये कुकिंग कंटेनर लेते हैं, ठीक है। और जो चौथा हो गया वो प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर हो गया, ठीक है, ये हम लोग मिरर रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि आपका बॉक्स टाइप सोलर कुकर को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है आपका पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर क्या होता है, ओके। आगे जो इसका दूसरा टाइप था वो था पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर, ठीक है, ये भी एक तरीके का सोलर कुकर है, बट इसका जो अरेंजमेंट है वो पैराबोलिक टाइप से होता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि हीट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और देन उस ट्रैपिंग हीट से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका जो पॉट है उसको हीट करते हैं, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फूड को अपना मेक करते हैं। क्लियर। देखिए इसमें है द हीट कन्वर्ट एट ए स्पॉट वेयर द कुकिंग टूल्स आर स्टोर, ठीक है, जहाँ पे कुकिंग टूल्स रहता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हीट एनर्जी को क्या करते हैं स्पॉट करते हैं, ठीक है। और देन वहां पे हम लोग उस हीट एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी चीज को या जिस भी खाना को हमको कुक करना है हम लोग उसको क्या करते हैं कुक करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है कि इसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें ये क्या है कि सनलाइट से किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री होता है। क्लियर। दूसरा, दे डोंट यूज फ्यूल, इसमें किसी भी तरीके का फ्यूल नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्टली फ्यूल के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बदले में हमको कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं होती है। सोलर एनर्जी इज फ्रीली अवेलेबल, मतलब ये एक ऐसा एनर्जी है जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है सबके लिए, ठीक है, ना तो इसमें कोई टैक्स देना है ना तो इस पर कोई पैसा देने की अपने को जरूरत है, ठीक है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है कंपेरिजन टू अदर डिवाइसेस। क्लियर। इसका कुछ डिसएडवांटेज है, देखिए क्या है कि वी यूज सोलर एनर्जी एट ए सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द डे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब तक सन लाइट अवेलेबल है तभी तक ये सोलर कुकर जो है काम करेगा। जैसे ही सनलाइट गायब हो गया, जैसे क्लाउडी सीजन हो गया, ठीक है, या जब मतलब कि विंटर सीजन होगा जिस टाइम पे जो मेरा टेम्परेचर है वो डाउन है उस टाइम पे ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। क्लियर। कैन नॉट यूज इन नाइट, ठीक है, जो रात के टाइम पे हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते कि रात के टाइम पे क्या होता है कि जो अपनी सोलर एनर्जी है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तीसरा है टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कुकर, जो नॉर्मल कुकर में हम लोग जो खाना यूज करते हैं उसके कंपेरिजन में ये क्या करेगा, इसका प्रोसेस थोड़ा सा टू मच टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि उस मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीवर पे कॉन्सेंट्रेट होगा, देन लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, देन उस एनर्जी से आपका पॉट हीटर होगा, देन आपका वहाँ पे जो भी होगा फूड मतलब कुक होगा। तो इसका ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें थोड़ा खाना बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सोलर लाइट के साथ।